नमस्कार, ENN में आपका स्वागत है। मैं राममिलन मौर्य। जैसे जैसे चुनाव घोषित हुए हैं, चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं और आज ही सभी फरीदाबाद के वार्डों के टिकट घोषित हुए हैं। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के टिकट कटे और कुछ नए चेहरों को टिकट दिया गया और जैसे ही यहाँ पे टिकट बदलाव हुआ, बीजेपी में ही विरोध शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। जिन नेताओं के टिकट कटे उन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया, लोगों को इकट्ठा करके और विद्रोह शुरू कर दिया पार्टी के खिलाफ ही। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि उसके बावजूद भी निर्दलीय नॉमिनेशन कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी इस बार सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही इस बार टिकट का बंटवारा हुआ है, जो कि लोग कह रहे हैं ठीक नहीं हुआ, भाजपा के लोग और क्षेत्र के लोग भी कह रहे हैं कि ये बंटवारा ठीक नहीं हुआ, उसका क्या प्रभाव इस बार क्षेत्र में पड़ेगा। और हम यहाँ पर हैं निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका रावत के पास और उनसे बात करते हैं। आज इन्होंने अपना निर्दलीय नॉमिनेशन किया। आइए हम बात करते हैं। प्रियंका जी, ENN में आपका स्वागत है। जी नमस्ते, धन्यवाद आपका। प्रियंका जी, आज आप नॉमिनेशन करके आए हैं, निर्दलीय इंडिविजुअल नॉमिनेशन किया आपने। जी, तो जैसा कि अभी तक चुनाव का ये था कि कई अफवाहें भी चल रही थी कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी, बैठ जाएंगे। आज नॉमिनेशन आपने कर दिया, इससे पक्का होता है कि आप चुनाव तो कंफर्म लड़ेंगे। और जो आज बीजेपी की सीट का बंटवारा हुआ है, जिस तरीके से सीट दी गई है, टिकट दिया गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? बात करते जी चुनाव तो मुझे लड़ना ही था। मैंने शुरू से तैयारी की थी, तैयारी रुकी नहीं थी। जब से मैंने तैयारी की थी, चुनाव लड़ना ही है मुझे। और बाकी रही टिकट की बात बीजेपी वालों को, तो ये विद्रोह तो होना ही था। और बीजेपी ऐसे करती है, अपने नेताओं को टिकट नहीं देती, तो ये विद्रोह, लेकिन हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, ये विद्रोह तो होना ही था। उसका आपके चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा जो पार्टी में विद्रोह हो रहा है? नहीं, हमारे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं? जी मुद्दे तो बहुत है, हमारी जनता की समस्याएं तो बहुत है। जैसे पानी का निकास नहीं हो रहा और पूरी नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी है, मच्छर होते हैं, बहुत सारी परेशानियां तो बहुत सारी, लेकिन इनका समाधान करना है। जैसा कि ये वार्ड जर्नल है, इसमें महिला भी लड़ सकते हैं, पुरुष भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकते हैं, फिर ये महिला डिसीजन क्यों लिया? आपने चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? जी मुझे कुछ करना था और मेरे परिवार ने भी मुझे आगे बढ़ाया, सहयोग दिया कि तुम लड़ो, तुम कुछ करो अपने लिए, इसलिए मुझे लड़ना पड़ा, आना पड़ा। प्रियंका जी, यहाँ पर जो भी समस्याएं, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या लगता है कि पहली प्राथमिकता क्या होगी? किन समस्याओं को आप दूर करेंगे अगर आप पार्षद बनते हैं? पहले मैं तो पानी का निकास होगा, वो समस्या पूरी करूँगी और नालियाँ साफ़ करवाएंगे और जो गंदगी है, कूड़ा है, ये सब साफ़ करवाएंगे। और वो भी नहीं है, आंगनबाड़ियाँ भी नहीं है हमारे क्षेत्र में और स्कूल भी नहीं है, ये भी देखेंगे। और लाइटें भी नहीं है, लाइटें के खंभे नहीं है, लाइट की समस्या। सबसे पहली प्राथमिकता प्रियंका रावत की होगी पानी निकासी की, जो कि हम जो भी क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, सारी कॉलोनियाँ हैं, सिर्फ एक सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, पानी की निकासी। ये क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। प्रियंका रावत क्षेत्र की कच्ची कॉलोनियों की या जो पास भी हो चुकी हैं, उन समस्या की सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी, उस पर सबसे पहले काम करेंगी। यानी प्रियंका रावत की पहली समस्या होगी क्षेत्र से पानी निकासी की समस्या को दूर करना।